मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, आज हम आर्टिकल के बारे में बात करते हैं कि आर्टिकल है क्या। इट शोज अस व्हाट थिंग, प्लेस, पर्सन और स्पेसिफिक एंड व्हाट आर जनरल। ये हमें सेंटेंस में दिखाते हैं कि कौन सा चीज़, जगह, पर्सन ये ख़ास है और क्या कौन सा आम है। आर्टिकल हमारे साथ है ए, एन, द और ज़ीरो आर्टिकल। अच्छा स्टूडेंट, ए का इस्तेमाल अंग्रेज़ी में हम कहाँ पे करेंगे? याद रख लेना, विन वी टॉक अबाउट समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम वी यूज़ ए। जब हम पहली दफ़ा किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं ना, पहली दफ़ा, यानी हमारी ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें शामिल है और एकदम कोई नया चीज़ आ जाए, कोई नया वाक़या पेश आ जाए, तो उससे पहले हम ए का इस्तेमाल करेंगे। याद रहेगा किस तरह ए का इस्तेमाल करेंगे? यानी जब हम किसी दुकान रशीद बुक सेलर या किसी और दुकान में जाते हैं और वहाँ किसी किताब को नए से किताब को देख कर कहते हैं, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल बुक, व्हाट अ ब्यूटीफुल बुक, व्हाट अ ब्यूटीफुल बुक। यहाँ ये किताब मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा, इसलिए मैंने यहाँ पे ए का इस्तेमाल कर दिया। ठीक, व्हाट अ ब्यूटीफुल बुक। या हम अमृतियों के दुकान में जाते हैं और वहाँ जो रोज़मर्रा के अमृतियाँ बनते हैं, स्वीट केक्स इंग्लिश में बोलते हैं, अमरसे बनते तो उसे तो हम पहचानते हैं। और लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं और एक ऐसी अमृति को देखते हैं कि वो बहुत साइज़ में बहुत बड़ा होता है, तो हम कहते हैं व्हाट अ बिग स्वीट केक, व्हाट अ बिग स्वीट केक। बहुत बड़ा अमृति है ना, तो उसके लिए हम ए का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब किसी दुकान में मौजूद होते हैं और वहाँ पे हम एक फूल को देखते हैं और उसकी कीमत हम अदा नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने दोस्त को कहते हैं, वाह यार व्हाट आ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना खूबसूरत फूल है। यहाँ फ्लावर से पहले मैंने जो है ए का इस्तेमाल किया, क्योंकि इस तरह खूबसूरत फूल मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा, पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए मैंने ए का इस्तेमाल किया। लेकिन जब कल मैं वापस आया उस दुकान पे और वो फूल मौजूद नहीं था, तो फिर हम दुकानदार से ही नहीं पूछेंगे कि वेयर इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, नो, गलत होगा, क्योंकि वो पहली दफ़ा नहीं है, वो दूसरी दफ़ा है। दूसरी दफ़ा जब हम उस फूल के बारे में उस दुकानदार से पूछते हैं, तो फिर हम दूसरी दफ़ा द का इस्तेमाल करेंगे, वेयर इज़ द ब्यूटीफुल फ्लावर, क्योंकि वो आपके लिए ख़ास बन गया। गेटिंग? जब ज़िंदगी में हम दूसरी दफ़ा किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो फिर हम बराए मेहरबानी द का इस्तेमाल करेंगे। पहली दफ़ा ए का इस्तेमाल करेंगे और दूसरी दफ़ा जब बात करेंगे उस चीज़ के बारे में, तो फिर द का इस्तेमाल करेंगे। गेटिंग? हाँ, दूसरा इस्तेमाल है वी यूज़ ए फॉर जनरल नेम्स। हम आम नामों के लिए जो है ए का इस्तेमाल करते हैं, अ बॉय, अ गर्ल, अ बुक, अ टीचर, इस तरह। ठीक, प्रोफेशन के बारे में हम बात करते हैं, पेशे के बारे में, तो फिर पेशे से पहले हम ए का इस्तेमाल करेंगे। जब किसी पेशे की जिक्र करेंगे ना, अ शॉपकीपर, अ डॉक्टर, अ नर्स, अ टीचर, सही, इस तरह हम पेशे से पहले ए का इस्तेमाल करेंगे। और सिंगुलर के लिए भी हम ए का इस्तेमाल करेंगे। नीचे एग्जाम्पल मौजूद है, ही इज़ अ बॉय, शी इज़ अ डॉक्टर, इट इज़ अ मार्कर। क्लियर? मेरे ख्याल में ए के बारे में आप क्लियर हो गए। कितने इस्तेमाल हैं ए के? पहले हम किस चीज़ के लिए ए का इस्तेमाल करते हैं? जनरल नेम्स के लिए, प्रोफेशन के लिए, पहली दफ़ा जब किसी चीज़ को देखते हैं, और सिंगुलर के लिए। याद रहेगा, पहली दफ़ा जब किसी चीज़ को देखते हैं तो उसके लिए हम ए का इस्तेमाल करेंगे। जनरल चीज़, आम चीज़ों के बारे में बात करने से पहले जो है हम ए का इस्तेमाल करेंगे। और पेशे के बारे में जब हम बात करते हैं, कोई जो है डॉक्टर है, कोई टीचर है, जो भी है, उससे ए का इस्तेमाल करेंगे। और सिंगल वाहिद चीज़ के लिए हम ए का इस्तेमाल करेंगे। मेरे ख्याल में 5 इस्तेमाल इसके हो गए, ऐसा है? ठीक। अच्छा, एन की तरफ आते हैं। एन की तरफ जो अल्फाज आ, ए, ओ, ए के आवाज़ से शुरू होते हैं, तो उससे पहले हम एन लगाएंगे। अंग्रेज़ी के जितने अल्फाज इन आवाज़ों से शुरू होते हैं, तो हम उनसे पहले बग़ैर सोचे समझे एन लगाएंगे। इसी तरह अगर आपको याद नहीं है, तो सबसे आसान तरीन तरीका ये है कि जो अल्फाज अंग्रेज़ी में हैं, उसे उर्दू में लिखने के बाद अगर इब्तिदा में अलिफ आ जाए तो एन लगाएंगे। यानी एप्पल है तो एप्पल को अलिफ, ये, फे, लाम लिख लो, तो इब्तिदा में अलिफ आ गया ना,
अलिफ आ गए ना तो एप्पल से पहले आप एन लगाएंगे। हमारे असातीद कहते थे, पुराना तरीका बिल्कुल गलत है उस्ताद। हम यहाँ जो है ये बात भी आपको समझाना चाहते हैं कि उस्ताद की जमा असातिज़ा नहीं है, बिल्कुल गलत है। ग्रामर में भी मौजूद है कि लोग जो है असातिज़ा इस्तेमाल करते हैं, क्लियर कट गलत है। क्यों? जब यहाँ पे दाल पे एंड होता है उस्ताद का, तो वहाँ आप असातिज़ा किस कानून पे, किस रूल के मुताबिक आप लिखते हैं? नहीं, उस्ताद की जमा असातीद है, याद रखना, उस्ताद की जमा असातीद है। उर्दू की तरफ गए, सॉरी, पर याद रख लेना उस्ताद की जमा असातीद है। तो हमारे पुराने असातीद जो थे वो कहते थे कि जो अल्फाज वाउल से शुरू होते हैं तो वह हम एन लगाएंगे। इस तरह था कि नहीं था स्टूडेंट? इस तरह था। हाँ, तो वो कहते थे कि हम वहाँ पे एन लगाएंगे जहाँ वाउल से अल्फाज शुरू होते हैं, यानी एप्पल है, अम्ब्रेला है, और एरोप्लेन है, एलिफेंट है, एनकफाट है। वो दो तीन एक सप्पे दो सप्पों में मौजूद सबक था, वो एप्पल वाला, एनकफाट वाला, आपको याद होगा। तो वहाँ पे एन का इस्तेमाल करते थे। नहीं बेटा, इस तरह बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत है। ये तरीका बिल्कुल गलत है कि जहाँ वाउल आ जाए, नहीं, जहाँ वाउल की आवाज़ आ जाए, वाउल नहीं, जहाँ वाउल की आवाज़ आ जाए तो हम वहाँ एन का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ एप्पल से पहले एन लगाएं, नहीं, बाज़ अल्फाज ऐसे हैं जहाँ पे वाउल आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। चलो एग्जांपल देखते हैं। एन एप्पल, एन एल एल बी, एन एफ ए, एन एम ए, एन अम्ब्रेला। और उस रूल के मुताबिक देख लो, अगर वाउल से शुरू होते हैं एन यूनिवर्सिटी आप नहीं कह सकते, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यू से इसकी आवाज़ शुरू होती है, तो यह वाउल की आवाज़ नहीं है। पुराने तरीके के मुताबिक यू मौजूद है, वाउल मौजूद है, लेकिन वाउल की आवाज़ नहीं है। तो क्या वो तरीका ठीक था? गलत था। जो अल्फाज हमारे साथ वाउल के आवाज़ से शुरू होते हैं, तो यूनिवर्सिटी में वाउल की आवाज़ नहीं है इब्तिदा में, इसलिए हम वहाँ एन नहीं लगाएंगे, वो बिल्कुल गलत होगा। एक दफ़ा फिर सुन लो, एन का इस्तेमाल हम वहाँ करेंगे जो अल्फाज हमारे साथ आ, ए, ओ, ए के आवाज़ से शुरू होते हैं, तो उससे पहले हम लगाएंगे क्या? एन। जो अल्फाज अंग्रेज़ी में है उसे उर्दू में लिखने के बाद अगर इब्तिदा में अलिफ आ जाए, इब्तिदा में अलिफ आ जाए, तो वहाँ हम एन लगाएंगे। आप समझेंगे और सोचेंगे कि कैसे हम अलिफ से स्टार्ट लेंगे तो वहाँ पे जो है एन लगाएंगे, यानी कहाँ पे हम अलिफ का पहचान करें। देखो मैंने लिखा है एप्पल, तो इब्तिदा में अलिफ आया है ना, तो यहाँ से पहले हम एन लगाएंगे। एल एल बी, इब्तिदा में अलिफ आया है ना, तो हम एन लगाएंगे, एन एल एल बी। एफ ए जब आप लिख लेना तो उसमें अलिफ आता है, तो एन एफ ए। एम ए में से पहले इब्तिदा में अलिफ आता है उर्दू में ना, तो वहाँ पे हम लिखते हैं एन एम ए, एन अम्ब्रेला। ओके, इसी तरीके से। अच्छा, फिर आते हैं द की तरफ। द का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? मैंने आपको बताया इब्तिदा में ए के साथ इसका लिंक बनाया था कि जब दोबारा किसी चीज़ के बारे में ज़िंदगी में जब पहली दफ़ा देखें तो वहाँ ए, और जब दूसरी दफ़ा उस चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वहाँ हम द लगाएंगे। गेटिंग? समझ रहे हैं ना? तो वहाँ पे जो है हम द का इस्तेमाल करेंगे, यानी when we talk for second time about something, so we will use the. Where is the big ball? पहले इब्तिदा में था what a big ball, so where is the big ball? आप एक दफ़ा किसी के घर में गए और वहाँ पे आपने एक बॉल को देख लिया और आपने कहा ये बाल नहीं होगा बेटा। याद रख लेना कि जब इंग्लिश में ए एल आ जाए तो उसकी आवाज़ जो है ओ एल प्रोनाउंस करेंगे, ओ एल। बॉल, स्मॉल, टॉल, कॉल, काल नहीं कॉल, बाल नहीं बॉल, स्मॉल एंड टॉल, ए एल की आवाज़ ओ एल होगी। गेटिंग? सो वहाँ पे जो है व्हाट अ बिग बॉल। लेकिन जब दोबारा आप उसी घर में गए और उस बॉल के बारे में आप पूछ रहे हैं तो आप कहेंगे वेयर इज़ द बिग बॉल, वेयर इज़ द बिग बॉल। अच्छा, फिर वी यूज़ द फॉर स्पेसिफिक थिंग्स, नेम्स एंड प्लेसेस। और हम, वो तो आपको पता है जनरल के हम ख़ास चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एग्जाम्पल है इसका। ठीक, अभी इंग्लिश में ऐसे सेंटेंस है जहाँ पे बिल्कुल आर्टिकल की इस्तेमाल नहीं होती। ये किताबों में मौजूद नहीं है ज़ीरो आर्टिकल, लेकिन हमने लिखा है ज़ीरो आर्टिकल। क्या है ज़ीरो आर्टिकल? वो सेंटेंस है जिसमें बिल्कुल आर्टिकल नहीं है। शी वॉश क्लॉथ्स, कोई आर्टिकल ना ए है, ना द है और ना एन है। आई ईट मैंगो, शी वीप्स, आई विल कम, शी ईट्स मील,
EDC. Getting A and the our zero article. मेरे ख्याल में आपको सही समझ में आया होगा। एक दफ़ा फिर सरसरी तौर पे सुन ले बेटा। ए का इस्तेमाल हम कहाँ पे करेंगे? जब हम पहली दफ़ा किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं ज़िंदगी में, जब पहली दफ़ा हम किसी चीज़ को देख ले, किसी शख्स को देख ले, किसी जगह को देख ले, तो वहाँ हम ए का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? What a beautiful shop, what a big ball, what a big shot. क्लियर? यहाँ पे हम ए का इस्तेमाल करेंगे पेशे के बारे में। जब किसी शख्स के पेशे के बारे में हम बात करते हैं, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, सॉरी डॉक्टर, क्या है, टीचर है और शॉपकीपर है, तो वहाँ पे हम ए का इस्तेमाल करेंगे पेशे के बारे में। सिंगुलर, जब सिंगल किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो फिर पहले हम उससे ए का इस्तेमाल करेंगे। एन का इस्तेमाल हम वहाँ पे करेंगे आसान अल्फाज में, कि जो अल्फाज अंग्रेज़ी में मौजूद है और हम उसे उसी लफ्ज़ को अंग्रेज़ी से उर्दू में लिख लें और उसके इब्तिदा में अलिफ आ जाए तो बग़ैर सोचे समझे उससे पहले एन लगा लेना। ठीक है? और द का इस्तेमाल आप समझ गए कि दूसरी दफ़ा जब हम किसी चीज़ के बारे में, किसी शख्स के बारे में बात करते हैं तो द का इस्तेमाल करेंगे, और ख़ास चीज़ों के बारे में जब बात करते हैं तो द का इस्तेमाल करेंगे। और ज़ीरो आर्टिकल वो होते हैं जिस सेंटेंस में आर्टिकल बिल्कुल मौजूद नहीं होते, उसे ज़ीरो आर्टिकल कहते हैं। अगर आप सवाल के तौर पर किसी से पूछ ले कि मुझे ज़ीरो आर्टिकल वाला सेंटेंस लिख दो, ज़ीरो आर्टिकल क्या है, ज़ीरो आर्टिकल क्या है, या ऐसा सेंटेंस लिख दो जिसमें आर्टिकल ना हो, तो सस्पेंस में पड़ जाएगा कि ये क्या कह रहा है। ठीक? तो आज का क्लास था आर्टिकल। अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ी चाहता हूँ, और बराए मेहरबानी अगर आपको ये अंदाज़ पसंद है, इससे आप सीख सकते हैं, तो मेरा ये चैनल इंग्लिश लैंग्वेज निसार हकीकत, इंग्लिश लैंग्वेज निसार हकीकत, ये सब्सक्राइब करो। और कमेंट्स में मेरी गलतियाँ या मुझसे कोई कोताही हुई हो तो ज़रूर लिख लेना। अगर नहीं हुई हो तो कमेंट्स में मुझे थोड़ा चूंगा देना। चूंगा देना मीन जब कोई काम करते हो और उससे इजाफी आप कुछ देते हो तारीफ़ के तौर पे, उसे चूंगा कहते हैं। जिस तरह बच्चों को या दुकान में हम कुछ चीज़ें ख़रीदते थे, कापियाँ वगैरह और पेंसिल और पेन को चूंगे के तौर पे दुकानदार देते थे। तो आप बराए मेहरबानी लाइक और कमेंट्स भी दिया करो, और चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।